हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम अपने जेंगो में नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं यहाँ पर सीरीज में सेकंड वीडियो। तो पिछले हमने वीडियो के अंदर हमने जेंगो में बिगिन किया था और हमने इनिशियली एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना देखा था कि किस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अब आज हम आगे देखेंगे उसके ना अपना वेब पेज कैसे ऐड कर सकते हैं। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना पिछला प्रोजेक्ट दोबारा से ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरा फोल्डर था जेंगो, और ये हमारा प्रोजेक्ट हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, देन मोर ऑप्शंस और ओपन विथ कोड। तो ये प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पर ओपन हो गया है। और अभी हम इसके अंदर अपना प्रोजेक्ट एक बार रन कर लेते हैं। पहले एक बार रन करके देख लेते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक देखा था। हम इसके आगे हम यहाँ पर एक पेज ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए, अब हम पेज ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे। पहले दो चीजें मैं आपको क्लियरली स्पेसिफिकली यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, जब भी आप कोई वेबसाइट देखते हैं तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। दो छोटी छोटी सी बातें हमें याद रखनी है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ yahoo.com। राइट। तो yahoo.com जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे या हम उसके किसी लिंक पे क्लिक करेंगे, तो ये जो पेज आप जो देख रहे हो, जो भी पेज आपके पास आ रहा है, बेसिकली ये एक व्यू है। इस चीज को अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। ये जो हम चीज देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक तरह का व्यू है। और ये जो आप यहाँ एड्रेस बार में देख रहे हैं, ये इसका यूआरएल है। जब इस यूआरएल को हिट किया जाएगा तो ये व्यू ओपन होगा। तो इसी तरीके से हर वेबसाइट में बहुत सारे व्यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस पर न्यूज पे क्लिक करता हूँ, तो न्यूज पे क्लिक करने पर यहाँ पर एक नया यूआरएल आएगा और यहाँ पे एक नया आपका पेज ओपन हो जाएगा। या स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पे जाके देखते हैं हम। ये न्यूज पे तो मेन पेज था हमारा। हम स्पोर्ट्स पे गए, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा यूआरएल चेंज हो गया और स्पोर्ट्स का यहाँ पर व्यू आ गया। तो ये एक व्यू होता है और ये एक यूआरएल होता है। हर यूआरएल से कोई ना कोई व्यूज हमारी वेबसाइट में रहता है। अब हम अपनी जेंगो की एप्लीकेशन में अब हम जा रहे हैं एक पेज बनाने के लिए। तो अब देखिए हम कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत इजी है। अगर आप इसको इजीली समझने की कोशिश करेंगे या ध्यान से, तो बहुत इजी रहेगा। तो देखिए, हम सबसे पहले अपने इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर लेते हैं। पहले तो प्रोजेक्ट को मैंने स्टॉप किया। अब प्रोजेक्ट को स्टॉप करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे यहाँ पर आपको एक कमांड अप्लाई करनी है। पहले मुझे दरअसल बेसिकली यहाँ पर अपना इस प्रोजेक्ट के अंदर एक एप्लीकेशन ऐड करनी होगी। ठीक है, ध्यान से समझिए। मैं कि एक पेज बनाना चाहता हूँ, वेब पेज बनाना चाहता हूँ, एक व्यू क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे क्रिएट करनी है एक एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास हमारे पास कमांड होती है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप। देन फिर हमें एप्लीकेशन का नेम देना होता है। एप्लीकेशन के नेम में हम यहाँ पर ध्यान रखें कि गैप नहीं रखेंगे किसी भी तरह का। राइट। तो हम इसको इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिए हुए किस तरीके से आप कर सकते हो। हम चलते हैं अपने टर्मिनल में वापस। और टर्मिनल में चल के हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप। स्टार्ट ऐप हमने यहाँ पर एप्लीकेशन का नेम दिया ब्लॉग्स। ब्लॉग्स ऐसा कुछ भी नेम दिया। हम जैसे ही इसको हिट करेंगे तो दिस विल क्रिएट एन एप्लीकेशन, और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन का फोल्डर, ये जो हमारा मेन प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसके रूट फोल्डर में आपको सेम ब्लॉग नेम से आपको एक फोल्डर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके अंदर आपको कुछ फाइल्स मिलेंगी। तो देखिए, ये हमारा, अब ध्यान से देखिएगा, ये हमने कमांड अप्लाई करी है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप ब्लॉग्स। तो अब यहाँ पर हमें एक ब्लॉग्स नाम का एक फोल्डर मिल रहा है। तो इस फोल्डर में जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक माइग्रेशन का फोल्डर मिल रहा है। ठीक है, और फिर ये आपका अंडरस्कोर अंडरस्कोर मिनट फाइल मिल रही है। देन फिर एडमिन डॉट पी वाई है, एप्स डॉट पी वाई है, मॉडल्स डॉट पी वाई, टेस्ट और फिर व्यूज। तो अभी इसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट है व्यूज डॉट पी वाई। क्योंकि देखिए, हम क्या करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि आप एक एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, तो ये जो पेज आप देखते हो ये बेसिकली जनरेट होता है एक व्यू से।
और ये होता है यूआरएल। तो किसी ना किसी यूआरएल के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वेब पेज होता है, यानी कि कुछ ना कुछ व्यू होता है। तो हमें यहाँ पर एक व्यू क्रिएट करना है। तो व्यू क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक व्यूज डॉट पीवाई फाइल आपको मिलेगी। इसके अंदर जाके आप व्यूज क्रिएट करेंगे। तो देखिए व्यूज आप कैसे क्रिएट करेंगे, अब आप अगला स्टेप देखिए इसके अंदर कि हमें क्या करना है कि इसके अंदर व्यूज डॉट पीवाई फाइल को ओपन करना है। हमें व्यूज डॉट पीवाई फाइल को ओपन करना है और उसके अंदर हमें इस तरीके से एक फंक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पर जेंगो डॉट एच टी टी पी आपके पैकेज से एच टी टी पी रेस्पॉन्स को इंपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अपने व्यूज डॉट पी वाई में, हम यहाँ पर करेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी रेस्पॉन्स। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जैसे एक वेब पेज क्रिएट करना है, तो हम दरअसल यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और वो हमें वेब पेज रिटर्न देगा। जब ये फंक्शन हमारा चलेगा तो वो हमें एक वेब पेज क्रिएट करके देगा। तो हम इस फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम कैसे करेंगे, पाइथन में फंक्शन क्रिएट करना आप लोग को आता होगा। मैं इसके डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है। आप लोग को बेसिक कोर पाइथन इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए पहले से आनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग बेसिक पाइथन भी सीखना चाहते हैं, कोर पाइथन सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मेरे आपके चैनल में पाइथन की भी एक लिस्ट पड़ी हुई है, वहां से आप पाइथन को आप सीख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। अभी आप यहाँ पर लिखेंगे एक फंक्शन, तो फंक्शन के लिए लिखेंगे हम टी ई एफ डेफ। और यहाँ पर हम फंक्शन का नेम देंगे जैसे हमने इसका नेम दे दिया इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर हम यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट लेंगे जिसका नेम हम रख सकते हैं आर ई क्यू या आर ई क्यू यू ई एस टी भी रख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपका एच टी टी पी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए होता है। ये आपका ऑब्जेक्ट जो आप इसके अंदर आर्ग्यूमेंट जो ले रहे हो आप, ये जो आर्गुमेंट आप इसके अंदर ले रहे हो ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होता है, बेसिकली एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे कि इस एचटीटीपी रेस्पॉन्स की मदद से हम कुछ एचटीएमएल प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं अपने वेब पेज पे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो रिटर्न एचटीटीपी रेस्पॉन्स। और यहाँ पर हम ट्रिपल कोड या सिंगल कोड के अंदर, डबल कोड के अंदर हम यहाँ पर कुछ भी एचटीएमएल जो हम जो रिटर्न कराना चाहते हैं हम वहां लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न एच टी टी पी रेस्पॉन्स और ब्रैकेट के अंदर अब हमें यहाँ पर एच टी पी रेस्पॉन्स देना है। और एच टी पी रेस्पॉन्स में कोई भी हमारा एचटीएमएल हो सकता है, और ये भी कर सकते हैं हम कि हम एचटीएमएल के लिए कोई वेरिएबल क्रिएट कर लें, फिर हम उसको रिटर्न करें, राइट। या हम डायरेक्टली यहाँ पर भी एचटीएमएल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सिंगल कोट्स लिया, इसके अंदर मैंने लिख दिया H1 माई फर्स्ट Django एप्लीकेशन, और मैंने H1 को उसके अंदर क्लोज कर दिया, राइट। तो ध्यान रहे कैसा किया मैंने, क्या किया है कि रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स, और एचटीटीपी रिस्पॉन्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी आप वेब पेज में डिस्प्ले करना चाहते हो एचटीएमएल, वो आप यहाँ पर एम्बेड कर देंगे, राइट। अब ये तो हमारा एक व्यू क्रिएट हो गया, लेकिन मैंने आपको बिगिनिंग में अभी क्या बताया था, शायद आपको याद होगा, पीछे लेके जाता हूँ वापस। ये व्यू होता है और हर व्यू किसके पीछे कुछ ना कुछ यूआरएल होता है। एक कोई यूआरएल होता है, उस यूआरएल के अगेंस्ट आपका व्यू चलता है। तो दैट मीन्स कि अभी हमने यहाँ पर एक व्यू तो क्रिएट किया, बट अब हमें क्रिएट करना है एक यूआरएल। अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, मैं अभी एप्लीकेशन के फोल्डर को कोलैप्स करता हूँ। आप देखिए ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट का जो सब फोल्डर है, सेम नेम से, प्रोजेक्ट के नेम से, इसके अंदर आपको एक यूआरएल डॉट पी वाई फाइल मिलेगी। तो ये फाइल आपको पहले से क्रिएट करके देता है। बट अभी हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अभी हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक अलग से यूआरएल फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर एक यूआरएल फाइल अलग से क्रिएट करेंगे, या इसका एक दूसरा मेथड भी होता है, हम डायरेक्टली चाहे तो इस आपके इस यूआरएल के अंदर भी यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम ऐसा नहीं करने वाले, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक यूआरएल फाइल क्रिएट करेंगे। तो हम इसका नाम देते कुछ भी रख सकते हैं चाहे तो इस यूआरएल फाइल का, बट हम इसका नेम यूआरएल ही रखेंगे क्योंकि इट विल कंटेन यूआरएल्स, ठीक है। तो हम इसका नेम दे देते हैं यूआरएल डॉट, एक्सटेंशन लगाना मत भूलिएगा, पी वाई, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब बेसिकली इसके अंदर हमें लगेगा बेसिकली ये दो चीजें इसके अंदर हम यूज करेंगे।
एक तो हम इसके अंदर पाथ को इंपोर्ट करेंगे, दूसरा हम अपने जो हम व्यू यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं उस व्यू को भी यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे। तो कंफ्यूज थोड़ा सा मत होइएगा, आप थोड़ा ध्यान से देख के चलिएगा। ये यूआरएल फाइल हमारे प्रोजेक्ट की यूआरएल फाइल है, और ये यूआरएल फाइल है जो आपने एप्लीकेशन में क्रिएट करी है। ये हमारी एप्लीकेशन थी ब्लॉग्स, इसमें यूआरएल फाइल है। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, पाथ। तो हम कहाँ से पाथ इंपोर्ट करेंगे? पाथ इंपोर्ट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा फ्रॉम जेंगो यूआरएल्स इंपोर्ट पाथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल्स इंपोर्ट पाथ। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब देखिए आप ध्यान से कि ये आप इसको समझिएगा ध्यान से कि ये हमारा एक यूआर पाइथन के प्रोग्राम है यूआरएल्स डॉट पी वाई, और ये व्यूज डॉट पी वाई भी पाइथन का ही प्रोग्राम है। पाइथन का कोई भी प्रोग्राम होता है वो अपने आप में एक मॉड्यूल होता है, एक तरह की वो लाइब्रेरी की तरह भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमें अपने सेम रूट से आप ये देखिए दोनों की दोनों फाइल हमारी सेम फोल्डर में है। हमें सेम रूट से इस व्यूज को इंपोर्ट करना है, तो हम इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं फ्रॉम, डॉट लिख रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि करंट फोल्डर से, करंट पैकेज से इंपोर्ट, इंपोर्ट करना है हमें किसको? हमें इस व्यूज डॉट पी वाई फाइल को इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे व्यूज, दैट्स इट। अब हमें अगला क्या करना है? हमें यहाँ पर यूआरएल क्रिएट करना है। तो यूआरएल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको एक लिस्ट यूज करनी पड़ेगी, और उसका एक फिक्स नेम है जिसको आप चेंज नहीं रख सकते। जो नेम है आपको उसका वही का वही नेम रखना पड़ेगा, विच इज यूआरएल पैटर्न्स। यूआरएल पैटर्न्स के अंदर देखिए आपको क्या करना होता है। यूआरएल पैटर्न्स के अंदर आपको बेसिकली यहाँ पर एक पाथ, जो आपने इस पाथ को इंपोर्ट किया है, इस आप फंक्शन को यूज करोगे। देन फिर आपको ये बताना है कि आप यूआरएल क्या क्रिएट करना चाहते हैं। तो यूआरएल आप यहाँ पर नेम देंगे यूआरएल का, राइट। यूआरएल का नेम देने के बाद फिर आपको इस यूआरएल को के अगेंस्ट आपको कौन सा फंक्शन चलाना है। बेसिकली आप ये देखें कि आपने क्या किया था। अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले व्यूज के अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया है। ये हम वापस व्यूज में जाते हैं, ये देखिए व्यूज में ये हमने इंडेक्स नाम का फंक्शन क्रिएट किया था। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर व्यूज के अंदर का फंक्शन का नेम देना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन आप चलाना चाहते हो। फिर आप इसका एक नेम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, ये नेम डिफाइन करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से ये यू आर एल पैटर्न्स लिस्ट के अंदर आप इस तरीके से पाथ क्रिएट करोगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, यूआरएल पैटर्न क्रिएट करने के लिए हमने यूआरएल क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया है। हमने सबसे पहले क्या किया है, अपनी एप्लीकेशन में एक यूआरएल डॉट पी वाई फाइल क्रिएट करी, उसके अंदर हमने इंपोर्ट किया है फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल्स इंपोर्ट पाथ। फिर हमने उसके अंदर इंपोर्ट किया है आपका व्यूज, जो हमारे करंट पैकेज के अंदर है। अब हमें यहाँ पर यू आर एल पैटर्न क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यू आर एल पैटर्न्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे पाथ ब्रैकेट। अब चूंकि हम ये यहाँ पर जो मान लीजिए ये हमारा जो इंडेक्स है ये हमारा होम पेज है, तो होम पेज के लिए हमें कोई भी यूआरएल नहीं देना, हमें उसको सिर्फ ब्लैंक रखना है। तो हम यहाँ पर सिंगल कोट्स को ओपन क्लोज कर देंगे, या डबल कोट्स को भी ओपन क्लोज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। अब आपको इस ये बेसिकली ये जो हमने सिंगल कोट ओपन क्लोज किया है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है होम पेज को। ठीक है, होम पेज। तो आपकी एप्लीकेशन जब बिगिन होती है तो आपको कौन सा पेज चलाना है, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपका होम पेज से बिगिन हो। तो होम पेज पे अब आपको कौन सा पेज दिखाना है? आपको दिखाना है व्यूज के अंदर का ये चीज, ठीक है। तो आपको इस मेथड का नेम है इंडेक्स। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि व्यूज व्यूज डॉट व्यूज डॉट इंडेक्स, ठीक है। और फिर नेम आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, नेम इक्वल्स टू, हमने इसका नेम भी इंडेक्स ही रख दिया। और ये ध्यान रहे कि ये यहाँ पर आपको लास्ट में कॉमा लगाना नहीं भूलेंगे आप। अगर आप यहाँ पर कॉमा मिस करते हैं तो दिस विल जनरेट एरर्स, राइट। तो ये कॉमा इसमें लास्ट में इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा यूआरएल क्रिएट हो गया। अब यूआरएल क्रिएट हो गया हमारा, यहाँ पर हमारा व्यूज भी क्रिएट हो गया, और ये हमारा यूआरएल भी क्रिएट हो गया। और अभी हम देखते हैं हमारी एप्लीकेशन का कैसे काम कर रही है। तो अभी भी आपको ये आउटपुट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी हमें इसमें एक चीज और ऐड करनी है। तो फिलहाल हम इसको रन करके देखते हैं। रन सर्वर, रन सर्वर किया अभी हमने। तो आप ये देख सकते हैं अभी हमारे पास कोई यहाँ पर हम जो पेज बनाया है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी एप्लीकेशन हमारी जो एप्लीकेशन बिगिन हो रही है प्रोजेक्ट, वो यहाँ से बिगिन हो रही है, फ्रॉम हियर, राइट।
इसके अंदर अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी होम पेज का यहाँ पर यूआरएल नहीं। बेसिकली हमारा पेज यहाँ से बिगिन हो रहा है। तो ये आपको जो आप आउटपुट देख रहे हो अभी आपकी डिफॉल्ट प्रोजेक्ट में, ये इसका डिफॉल्ट पेज होता है आपका जेंगो का। जब कोई पेज नहीं होता तो ये पेज डिस्प्ले होता है। राइट। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है। हमने आपने देखा होगा, ध्यान से देखिएगा, फिर से हम एप्लीकेशन की फोल्डर में चलते हैं। ये एप्लीकेशन का फोल्डर है। इसमें हमने व्यूज के अंदर एक फंक्शन लिखा। उसके अंदर हमने जो एचटीएमएल प्रोड्यूस करना था वो लिख दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर एक urls.py फाइल बनाई। इसके अंदर हमने पाथ को इंपोर्ट किया और व्यूज को भी इंपोर्ट किया। और इस तरीके से एक हमने यहाँ पर पाथ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमने एक होम पेज के लिए हमने इसको ब्लैंक रखा। फिर हमने बताया कि व्यूज जो हमारा मॉड्यूल है, ये व्यूज, दिस व्यूज, इसके अंदर का हमें इंडेक्स फंक्शन चलाना है। तो हमने इंडेक्स फंक्शन दे दिया। इसका नेम भी हमने इंडेक्स डिफाइन कर दिया। अब हमें अगर इसका आउटपुट देखना है तो ये जो हमारी यूआरएल फाइल है, ध्यान से समझिएगा, ये एप्लीकेशन की यूआरएल फाइल है। देखिए आपका ब्लॉग्स दिखा रहा है यहाँ पर, एप्लीकेशन की यूआरएल फाइल है। इस यूआरएल फाइल को हमें इस प्रोजेक्ट की यूआरएल में इंक्लूड करना होगा। तो इसको इंक्लूड करने के लिए आप क्या करोगे। आप यहाँ पर जेंगो डॉट यूआरएल से यहाँ पर पाथ तो ऑलरेडी इंपोर्टेड है ही। आप इसके अंदर कॉमा लगा के एक चीज और इंक्लूड कर लेंगे, विच इज इंक्लूड। तो इस इंक्लूड फंक्शन को आप यहाँ पर इंक्लूड कर लोगे। अब आपको क्या करना है। अब आपको यहाँ पर एक पाथ यहाँ पर बेसिकली आपको ऐड करना है। राइट। तो आपको पाथ कैसे ऐड करना है। अब आप इस तरीके से पाथ ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे आप अपने पैकेज के अंदर की यूआरएल फाइल को। तो आप कैसे करेंगे इसके लिए कि आप यहाँ पर लिखेंगे पाथ पैरेंथेसिस ओपन। ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको होम पेज पे चलाना चाहोगे तो अगेन यहाँ पर आप इसको ब्लैंक रखोगे। यहाँ पर भी आपको होम पेज पे ही डिफाइन करना है, ब्लैंक रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कमांड यूज करनी है इंक्लूड। इंक्लूड, और इंक्लूड के अंदर डबल कोट्स के अंदर आपको क्या करना है। आपको ये अपनी एप्लीकेशन का नेम और इस यूआरएल फाइल का नाम, जो आपने यूआरएल फाइल क्रिएट करी थी, इसका नेम विदाउट एक्सटेंशन देना है। विदाउट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यहाँ पर यूज नहीं करना। और याद ध्यान रहे कि अगर आपने इसका नाम यूआरएल्स रखा है तो यूआरएल्स नेम आएगा, कुछ और नाम रखा हो तो कुछ और नाम आएगा। तो अभी हमारी एप्लीकेशन का नेम था ब्लॉग्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉग्स, फिर कॉमा, सॉरी डॉट, फिर हमारी यूआरएल फाइल का नाम है, एप्लीकेशन के अंदर की यूआरएल फाइल है यूआरएल्स। और ध्यान रहे यहाँ बाद में कॉमा लगाना मत भूलिएगा। ये यूआरएल पैटर्न जो लिस्ट होती है इसके अंदर हर आइटम के बाद आप, लिस्ट का सिंटेक्स आप सभी को मालूम होगा, हर आपके आइटम के बाद कॉमा लगता है। तो ये कॉमा लगाना नहीं भूलना है। राइट। और इंडेंटेशन का खास ध्यान रखना है। आप इसको अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर आप इंडेंटेशन का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आपका एरर प्रोड्यूस करेगा। हर जगह आपको इंडेक्सिंग का आपको ध्यान रखना। आपने इसको रिफ्रेश किया। ओके। अभी इसमें क्या एरर आ रहा है, व्यूज डॉट इंडेक्स पे ये एरर दे रहा है। तो ब्लॉक्स डॉट व्यूज हैज नो एट्रीब्यूट इंडेक्स। ओके। तो ये बोल रहा है कि इसमें हमारे पास इंडेक्स की नाम की कोई चीज नहीं है व्यूज में। तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमने इस फाइल को भी सेव नहीं किया है। तो जब भी आप इसको रिफ्रेश करें तो आप इसको सेव ऑल करें। तो ये देखिए अभी कोई एरर नहीं आ रहा है। हम चल के देखते हैं अपनी एप्लीकेशन में। यस। तो ये हमारा पहला आपका इसके अंदर पेज क्रिएट हो गया है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैं एक फास्ट रिकैप कर देता हूँ इस चीज का दोबारा से। तो पहले मैं सारी चीजें एज इट इज कर देता हूँ जैसे कि थी पहले मेरी। राइट। तो हमारे पास व्यूज, हम नई एप्लीकेशन क्रिएट करने नहीं जा रहे हैं अलग से। हम इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, यूआरएल फाइल्स भी डिलीट करते हैं, और यहां से भी यूआरएल सेटिंग हटा देते हैं हम। ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी होती है। तो हमने ये एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया। मैं इस कमांड को दोबारा हिट करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर एप्लीकेशन एक बार आप क्रिएट कर लेते हैं तो उसको इस तरीके से आप डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते। तो इसको अभी हम रिमूव नहीं करेंगे। हम इसी एप्लीकेशन में काम करेंगे। तो आप एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए चाहो तो आपको ये कमांड नोट कर लीजिए,
इस तरीके से एप्लीकेशन क्रिएट होती है। अभी हम एक बार एप्लीकेशन क्रिएट कर चुके हैं, हम इसके अंदर अपना काम करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए कि हर एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन होती है, आप जो कुछ देख रहे होते हो किसी भी वेबसाइट में, तो ये जो कुछ नजर आ रहा है ये एक तरह का व्यू है, और ये व्यू किसी ना किसी यूआरएल के अगेंस्ट चलता है। तो आपको एक व्यू क्रिएट करना है और एक यूआरएल क्रिएट करना है, दो चीजें आपको क्रिएट करनी है। तो इस दो चीजों को क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले एप्लीकेशन क्रिएट करोगे। एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद फिर व्यूज में आना है, सेकंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जो है आपका व्यूज में आना है, और यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है फ्रॉम Django डॉट HTTP import HTTP रेस्पॉन्स। HTTP रेस्पॉन्स ले लिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर अब जो आप वेब पेज बनाना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर बनेगा एक फंक्शन। ठीक है, जो वेब पेज बनाना चाहते हैं हम उसके लिए यहाँ बनेगा एक फंक्शन। बेसिकली ये फंक्शन जो होते हैं ये व्यूज कहलाते हैं। तो हमने इस फंक्शन का नेम दे दिया होम, और इसके अंदर एक आप आर्ग्यूमेंट लेंगे। ठीक है, एक रिक्वेस्ट को, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए होता है, इसका नेम भी आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है वहां पर रिक्वेस्ट या शॉर्ट में REQ भी रख सकते हो आप। वो हम यहाँ पर लेंगे, कॉलन लगाएंगे, एंटर करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ HTML प्रोड्यूस करवाना है। दरअसल हम वेब पेज क्या होता है, वेब पेज में HTML होता है, हमें HTML प्रोड्यूस करवाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न HTTP रेस्पॉन्स। इस बार मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। हमने इस बार क्या किया, HTML के लिए हमने यहाँ पर एक डॉग स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया, राइट। तो हमने लिया हमने लिया एच टी एम एल एक वेरिएबल ले लिया, HTML। और इसके अंदर हमने यहाँ पर एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करते हुए यहाँ पर हम कुछ HTML प्रोड्यूस कर लेते हैं, राइट। तो हमने H1 ले लिया, राइट, माय फर्स्ट Django एप्लीकेशन H1। और यहाँ पर हमने एक हेयर लाइन ले ली, HR, विथ इक्वल्स टू 80%। इसको सिंगल कोट्स में डाल लेता, इसको डबल कोट में डाल लेता हूँ। तो इस तरीके से आप HTML प्रोड्यूस कर सकते हो। और इस HTML को अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दे दूंगा HTML, राइट। तो पिछली बार हमने जो पहला एग्जांपल देखा था उसके अंदर डायरेक्टली हमने डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे HTML दिया था, हम ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो हमने ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, आपको यूआरएल क्रिएट करना है। ये तो आपका एक वेब पेज बनाने के लिए HTML हो गया। अब आपको एक यूआरएल क्रिएट करना है। तो हमें यूआरएल क्रिएट करने के लिए क्या करना है, हमें हमें यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करनी है URLs। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक यहाँ पर फाइल लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं। इस बार मैंने इसका नाम दे दिया myurl.py। अब इसके अंदर मुझे क्या है, इंपोर्ट करना है फ्रॉम Django डॉट URLs, इंपोर्ट पाथ। कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रही है, एक मिनट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। फ्रॉम Django, अच्छा, डी जेड, ठीक है, राइट। और दूसरी चीज हमें यहाँ पर क्या इंपोर्ट करनी थी, हमें हमें इस यूआरएल में अपने इस व्यूज को इंपोर्ट करना है। तो फ्रॉम करंट फोल्डर इंपोर्ट व्यूज, राइट। हमें यहाँ पर क्या लेना है, यूआरएल पैटर्न्स, यूआरएल क्यों नहीं आ रहा है, URL। चलिए, नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर, या हम इस फाइल से भी कॉपी कर सकते हैं, यूआरएल पैटर्न्स। और हमें क्या करना था, मैंने आपको बताया था पाथ हम यहाँ पर यूज करेंगे, पाथ होम पेज के लिए हम इसको रखेंगे ब्लैंक। और यहाँ पर हम अपना क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे, इस व्यूज के अंदर का ये जो फंक्शन हमने बनाया है इसको यूज करेंगे। हमने फंक्शन का नेम दिया है अभी होम,
फंक्शन का नेम हमने रखा है होम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि व्यूज के मॉड्यूल में से लाओ आप होम को, और इसका एक नेम डिफाइन कर देंगे, कॉमा लगा के हमने क्या, नेम इक्वल्स टू होम। ठीक है, और लास्ट में कॉमा ऑलरेडी लगा हुआ है हमारा, ठीक है, परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, ये व्यूज बन गया, ये हमारा यूआरएल फाइल बन गई। हमें इस यूआरएल फाइल को, एप्लीकेशन की यूआरएल फाइल को प्रोजेक्ट की यूआरएल में डालना है। ये प्रोजेक्ट की यूआरएल फाइल है हमारी। ठीक है, ये आप चाहे तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो रहा हो। ठीक है, हम यूआरएल फाइल कहाँ से ओपन करेंगे, माय प्रोजेक्ट और यूआरएल्स, ये आ गई। इसके अंदर हमें क्या करना है, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर लेंगे इंक्लूड, इंक्लूड, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पाथ ऐड करेंगे, पाथ। ऑब्वियस सी बात है, हम अपने होम पेज के लिए बना रहे हैं, तो होम पेज, कॉमा, इंक्लूड, इंक्लूड ब्रैकेट डबल कोट्स, हमारी एप्लीकेशन का नेम है ब्लॉग्स, ब्लॉग्स, ब्लॉग्स के अंदर की यूआरएल फाइल का नेम क्या दिया हमने इस बार, माई यूआरएल। तो हमें लिखेंगे माई यूआरएल, केस सेंसिटिव रहेगा थोड़ा, तो ध्यान रखिएगा। और लास्ट में लगना है कॉमा। हमने इसको सेव किया। ओके, रन कर लेते हैं, एप्लीकेशन रनिंग नहीं है अभी हमारी। ठीक है, नाउ यू कैन सी ये हमारा एचटीएमएल प्रोड्यूस हो गया है। तो आज के वीडियो में आप इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने Django की एप्लीकेशन में पेजेस इंक्लूड कर सकते हैं। एक बार फिर से स्मॉल रिकैप कर रहा हूं मैं आपको कि आप क्या करोगे। ये जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि हमें एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद अगला स्टेप ये है कि व्यूज में जाकर आप इंपोर्ट करोगे एचटीटीपी रेस्पॉन्स को, और एक फंक्शन बनाओगे। उस फंक्शन के अंदर आप एक HTML वेरिएबल लेके डॉक स्ट्रिंग के अंदर ट्रिपल कोट्स का यूज करते हुए HTML दोगे जो भी आपको देनी है, और फिर आप उसको रिटर्न करा दोगे HTTP रेस्पॉन्स के साथ। HTTP रेस्पॉन्स के साथ रिटर्न करा देंगे। ये हमारा वेब पेज पेज बना। लेकिन पेज बनाने के बाद हमें यूआरएल बनाना है। तो सेम फोल्डर में, सेम एप्लीकेशन के फोल्डर में हमने एक फाइल बनाई url.py, और उसके अंदर हमने क्या इंपोर्ट किया, हमने इंपोर्ट किया zengo.url से पाथ, और करंट फोल्डर से हमने अपने व्यूज को, ये वाली जो व्यूज फाइल है, इसको इंपोर्ट किया। फिर हमने यू आर एल पैटर्न, एक ये रिजर्व वर्ड होता है, इसके अंदर स्पेलिंग में ध्यान रखिए कुछ चेंज नहीं होना चाहिए आपका, ना ही इसके अंदर आपका केस कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में ही पूरा यू आर एल पैटर्न लिखना है आपको, विदाउट बिना किसी गैप के। और यहाँ पर ये आपका लिस्ट बिगिन होगी, लिस्ट बिगिन होगी, आप इस पाथ फंक्शन का यूज करते हुए होम पेज को आप रिप्रेजेंट करेंगे ब्लैंक से। फिर कॉमा, फिर आप बताओगे ये जो व्यूज मॉड्यूल है, इसके अंदर का हमें होम फंक्शन चलाना है, ये जो हमने यहाँ बनाया था, होम फंक्शन। तो जब ये फंक्शन चलेगा तो ये एचटीटीपी रेस्पॉन्स मिलेगा जो आपने यहाँ पर बना रखा है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर होम फंक्शन दे दिया, इसका एक शॉर्ट में नेम दे दिया, ये आपका हो गया। तो पहला स्टेप आपका व्यूज के अंदर व्यूज क्रिएट करना था, दूसरा स्टेप में यूआरएल क्रिएट करना था, तीसरा स्टेप ये है कि प्रोजेक्ट की जो यूआरएल फाइल है उसमें आप एप्लीकेशन की यूआरएल फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो आपने यहाँ पर लिखा, आपने जो लाइन नंबर 18 बेसिकली रहती है आपकी ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में, तो आपने यहाँ पर लिखा इंक्लूड, कॉमा लगा के, पाथ के बाद लिखा कॉमा इंक्लूड, और फिर इसके अंदर यूआरएल पैटर्न पहले का दिया हुआ रहेगा आपको। इसके अंदर आप एक और पाथ इंपोर्ट कर देंगे, पाथ, फिर अगेन होम पेज के लिए ब्लैंक, फिर इंक्लूड, और आपकी एप्लीकेशन का नेम, और यूआरएल आपकी फाइल का नेम विदाउट एक्सटेंशन। ये फाइल नेम, एप्लीकेशन नेम, यूआरएल नेम केस सेंसिटिव है। आप स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपने एप्लीकेशन का नेम क्या रखा है और यूआरएल फाइल का नेम क्या रखा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दे देंगे, कॉमा लगा देंगे, सेव कर देंगे, ये आपकी एप्लीकेशन बन गई, और आपका पहला वेब पेज जेंगो का, ठीक है, तैयार हो गया, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।